हेलो फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक शानदार सा वीडियो लेकर। मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं मिलेंगे आपको कि बड़ा सा एक कोई थंबनेल है, ये है वो है। नहीं, इसमें नहीं मिलेंगे। बट मैं आपको एक रियल कंसेप्ट जो है वो सिखाने की कोशिश करूँगा। और इसलिए आपका मेरे चैनल विनिंग मार्केट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये आज हम देखते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक पैटर्न, एक प्राइस एक्शन हम लोग ज़्यादा से समझेंगे। जैसे कि पैटर्न के नाम बहुत सारे हैं। ये है, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स मिल जाएंगे। कैंडल स्टिक खुद में अपना एक अलग अलग तरीके के कैंडल स्टिक्स मिल जाएंगे। बट द थिंग इज दैट द बेसिक्स बिहाइंड दोज पैटर्न्स और जो कैंडल स्टिक चार्ट्स हैं वो उसका बेसिक्स हम समझ नहीं, वो प्राइस एक्शन है। तो हमको बेसिक एक बार समझना है। कोई भी कैंडल स्टिक अगर बनती है, कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है, तो वो हमें ये दिखाता है कि अब ऐसा हुआ है, इससे ज़्यादा और अब इसके आगे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एंड देन वी ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी। 100% तो कुछ होता नहीं, हाँ, बट हायर द प्रोबेबिलिटी हाई ऑफ विनिंग, हायर इज योर सक्सेस रेशियो, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जो भी हम यहाँ देख रहे हैं, फेल कभी भी होंगे। हम किसी कुछ भी एनालिसिस कर लें, फेल हो सकते हैं हम, लेकिन चांसेस कम हैं ज़्यादा हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा ओवरऑल सक्सेस रेशियो। तो आज ये एक मुझे बहुत अच्छा पैटर्न दिखा। और इस पैटर्न में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। और मैं एक्चुअली काफ़ी लाइव एनालिसिस करूँगा ये। इट्स नॉट कि मैं पहले से बहुत कुछ मैं तैयार करके लाता हूँ और फिर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक एक मुझे दिखता है कि हाँ, ये एक पैटर्न्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, वो मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये लाइव एनालिसिस करेंगे हम लोग यहाँ पर। और 2-3 चीज़ें जो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ये शायद एक ये चार्ट है। ये चार्ट है अपना एल टी एफ एच का, विच इज एल एन टी फाइनेंस। ओके। तो अभी हम देखेंगे इसमें एक ये शानदार सा एक देखिए। अभी ये एक ये यहाँ पे दिख रहा है, ये वीकली चार्ट है। ये बहुत बड़ा चार्ट बना था ये एक एक राउंडिंग, ये पूरा राउंड कंप्लीट किया इसने यहाँ पर। फिर इस पे 2 बार अटेम्प्ट किया, अब नीचे आया है और यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब वो यहाँ से ऊपर क्यों जा रहा है वो अपन देखते हैं, राइट। सो नाउ अब ये एक पैटर्न आपने सुना होगा, कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये कप तो बन गया इसका। अब ये हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ ये पूरा हैंडल कंप्लीट करे। अब वो कब करेगा पता नहीं। हैंडल कंप्लीट करे और उसके बाद ब्रेकआउट दे। सालों साल गुजर जाएंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, जब भी ये आएगा, शायद कप एंड हैंडल जो पैटर्न है उसके हिसाब से देखेंगे तो बहुत अच्छा एक पैटर्न बन जाएगा। और उसको बाय भी करते हैं लोग क्योंकि बहुत रिलायबल पैटर्न है। लेकिन अभी ये समझना है कि कोई ऐसे लोग भी होंगे जो इस स्टॉक को यहाँ पर जो 148 है वहां से अराउंड 190 195 तक लेके जाएगा। उसके बाद फिर लोग नए बायर्स आएंगे। लेकिन कोई यहाँ से भी तो लेके जा रहा है ना, 50 रुपए इसको ऊपर लेके जाएगा। ऑलमोस्ट लाइक 33%, 35% लेके जाएगा ऊपर। तो वो कौन लोग होंगे? क्या वो हम हो सकते हैं? लेट्स सी दैट। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि क्या वो हम हो सकते हैं। तो अभी हमें यह देखना है कि सबसे पहले एक अच्छे से एनालिसिस करो इसका कि इसमें हो क्या रहा है। ये तो हमने वीकली चार्ट देखा, वीकली चार्ट में ही करेंगे क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम के चार्ट में हम एनालाइज करते हैं और पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, उतना ही ईजी होता है उसको ट्रेड करना। रीज़न उसका ये है कि जितने बड़े, कोई भी सिंपलेस्ट अगर कोई ट्रेंड लाइन है, वो हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम में मे बी डेली टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट 1 आवर आर्ली चार्ट में, इसमें हो सकता है कि वो काम ना कर रहा हो। लेकिन अगर वही चीज़ हम वीकली मंथली में देखेंगे ना, तो वो कभी, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो वहाँ पर मिस हो। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि सिंपलेस्ट ऑफ द चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, सिंपलेस्ट ऑफ द जो पैटर्न्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं वहाँ पर। अभी हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या ख़ास है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो कप एंड हैंडल की तो हमने बात कर ही ली है। अब मैं एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना रहा हूँ जो कि एक बड़ा शानदार सा रेजिस्टेंस था। ये वाला दिख रहा है ये। मैं यहाँ से लेके शुरू करता हूँ उसको।
ठीक है, परफेक्ट है। ये आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आया, ऊपर गया, फिर सेकंड टाइम आया, यहाँ से नीचे गिरा, फिर ये थर्ड टाइम यहाँ लगभग उसके पास आया, फोर्थ टाइम फिर यहीं पर आके एक इसने ये पिन बार कैंडल बनाई, जो कि शूटिंग स्टार बोलते हैं जिसको। फिर उसके बाद ब्रेकआउट किया, यहाँ से कुछ 4-5% गया होगा, यहाँ पर 10% के आसपास, इनफैक्ट मोर 15% ऊपर गया यहाँ से ब्रेकआउट करके। फिर यहाँ नीचे आया, उसी लेवल से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसी लेवल से फिर और ऊपर गया, फिर ऐसे ही चल रहा है। अब क्या हुआ है कि जब ये मार्केट बड़ा खराब चल रहा था, तो इसने 3-4 वीक में ये लेवल तोड़ दिया, जहां पर इसका पहले एक रेजिस्टेंस था, फिर वो सपोर्ट बन गया, अब उसको तोड़ दिया था। लेकिन आपको लगता है कि अगर कोई एक स्टॉक है जो कि अगर रेजिस्टेंस तोड़ दिया, उसके बाद वो वहां पर सस्टेन कर रहा है, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद, रेजिस्टेंस तोड़ने के पहले अगर सस्टेन कर रहा है तो उसका अलग मीनिंग होता है, लेकिन रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद अगर वो वहां पर सस्टेन कर रहा है तो उसका ये मीनिंग है कि सेलर्स आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन सेलिंग इट मोर। इससे ज्यादा क्या है कि वो बस मार्केट सिनेरियोस खराब थे, इसलिए वो बार बार नीचे आ रहा था और उसके नीचे आ गए। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं वीकली चार्ट में कि ये जो एक मेन रेजिस्टेंस लेवल था, उससे ऊपर चला गया। ये पहली बात, उसको ब्रेक किया था, लेकिन वहां पर वो ब्रेकआउट सस्टेन, ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं हो पाया, और फिर से वहां पर ऊपर जाने लग गया। अब इसमें एक चीज और देख रहे हैं हम कि अब ये यहाँ से 3-4 कैंडल यहाँ पर गिरता रहा, फिर एक इसने पुल बैक लिया था, फिर से उसने गिरने की कोशिश की, लेकिन अब वो उसी लेवल पे जो स्विंग है, ये वाला, ये स्विंग है अराउंड 150 के आसपास, उस स्विंग के आसपास फिर पहुंच रहा है। इसका मतलब ये, दिस इज एक्चुअली टेलिंग अस द स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्टॉक, कि ये पैटर्न ऐसा है कि ये मिक्स ऑफ द पैटर्न्स है ना। मैं इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स नहीं देखने की, ट्रायंगल पैटर्न है, ये वेज है, ये फॉलिंग वेज, ये वेज, वो नहीं। आप प्राइस एक्शन समझने की कोशिश कीजिए, ये वही मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर, कि जब ये यहाँ पर ये नीचे आ रहा था, एक बार इसको पुल बैक करने की मौका मिला, बट वो नहीं कर पाया सस्टेन, नीचे आया, एक बार फिर से कर रहा है वो। तो क्या इस बार करेगा? एक तरीके से ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न अगर ये 150 को ब्रेक करेगा तो शायद वो डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, और उसके हिसाब से अपना बाइंग सेलिंग जो भी लोग करते हैं वो कर सकते हैं, करते ही हैं, कि भाई अगर ये अगर अपना ये डब्ल्यू का जो नेक तोड़ता है तो लोग बाय करते हैं, और अगर हो सकता है कई बार वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो लोग सेल भी करना पसंद करते हैं। तो इस चीज पे हमें ध्यान देना। अब ये एक पैटर्न है, तो ये एक मुझे चार्ट इतना अच्छा लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक तो ये हमारा पूरा एक राउंडिंग बॉटम मिल गया, फिर यहाँ से एक ये ब्रेकआउट मिला यहाँ पर इसका, फिर ये एक बड़ा राउंडिंग बॉटम मिल गया, अब इसका तोड़ के यहाँ पर निकल रहा है, ये रेजिस्टेंस को भी अब ये तोड़ के निकल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम ये स्टॉक्स को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हमें बड़ा मजा आएगा कि हम इंटरेस्टिंग तरीके से करें। और कुछ भी हम जब हम करते हैं ना स्टॉक्स में, किसी भी स्टॉक में, या अभी जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड जब करते हैं, तो जस्ट थिंक वन टाइम कि ये क्यों मैं कर रहा हूँ, बाय सेल, पार्शियल प्रॉफिट बुक, पार्शियल, हम कभी अपनी पोजीशंस को बढ़ाते भी हैं, कभी जो भी मैं कर रहा हूँ कि क्यों कर रहा हूँ, एक बार जरूर ये सोच के और फिर आगे बढ़ो। उसका आंसर क्लियर होना चाहिए। कई बार हम लोग क्या लूप में चले जाते हैं और करते जाते हैं, डोंट नो वो सही है या गलत है। कई बार गलत भी होता है, कई बार सही भी होता है। जब सही हो जाता है तो लगता है कि यार मार्केट के हम किंग हैं, गलत हो जाता है तो उसको लगता है कि यार नहीं यार भाई, ये गलती हो गई इस बार, अब मत, अब छोड़ दो, अगली बार नहीं करेंगे ये गलती। तो यही सब इमोशंस वाली ही बातें होती हैं, इसके अलावा और कोई बात होती नहीं है। तो हमें इमोशनल होने की बजाय हमें बस लॉजिकल रहना है यहाँ पर, कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर वो उसमें लॉजिक मिलता है, अगर हमें क्लियर रीजंस मिलते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं मिलेगा कोई क्लियर रीजन तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये है आज का एक लर्निंग वीडियो आपके लिए। आप ज़रूर इस पैटर्न को देखिए, आप इसको समझिए, और इसको गहराई से समझेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। हम इस स्टॉक पे, इस वाले चार्ट पे हम हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे, पता नहीं कितना टाइम हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा एक चार्ट पैटर्न है, बहुत अच्छा एक चार्ट दिख रहा है मुझे।
आप खुद भी इसको और एनालाइज कीजिए। स्टॉक का नाम जो मैं बता रहा हूँ, इस चार्ट का नाम है LTF, L&T फाइनेंस। तो आप उसको एक बार देखिए, समझिए। और कई बार कई तरीके से ये ट्रेंड लाइन वगैरह बन रही है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ये ब्रेकआउट दिया होगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्ट गो थ्रू इट, एक बार समझिए। अगर आपको कुछ चीज़ लगती है, कुछ नया चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और मैं आपकी क्वेरीज के वहाँ पर आंसर दूंगा। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड टुडे। सो थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्ते।